नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, छत्तीसगढ़ के लिए ये सौभाग्य की बात है कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर यहां आए। ये निश्चित रूप से खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों के लिए सौभाग्य का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिन तेंदुलकर का छत्तीसगढ़ आना न केवल खेल जगत के लिए ऐतिहासिक क्षण है, बल्कि ये राज्य के युवा खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी प्रेरणा का बड़ा स्रोत है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की प्रतिष्ठित हस्तियों की उपस्थिति से प्रदेश में खेल संस्कृति को और मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य है कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर यहाँ पर आए थे। निश्चित रूप से हमारे क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए भी और क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी बड़ा सौभाग्य का विषय है। तो वहीं रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही 24x7 सीएम हेल्पलाइन शुरू करने जा रही है, जिससे नागरिक टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और तय समय सीमा में उनका समाधान किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और टीएमसी सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व देने के प्रयासों को रोका गया, जिससे देश की माताओं बहनों में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। जिसमें 24 घंटे और 7 दिन खुला रहेगा। उसमें कर्मचारी बैठे रहेंगे और जो टोल फ्री नंबर होगा उसमें कोई भी शिकायत दर्ज करा पाएंगे और सभी समस्याओं के निदान के लिए टाइम बाउंड होगा और समय पर उनके समस्याओं का निदान होगा। और अगर कोई अधिकारी टाइम बाउंड समय में समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बहुत अच्छी स्थिति देख रहे हैं और पश्चिम बंगाल हम स्वयं गए थे, 4 विधानसभा के नामांकन रैली में शामिल हुए थे और बहुत उत्साह कार्यकर्ताओं में है और टीएमसी और ममता बनर्जी के सरकार के प्रति लोगों का बहुत आक्रोश है, कहे कि पिछले 15 वर्षों में वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है और इस बार निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, हमारे देश की महिलाओं के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा नेतृत्व सुनिश्चित कर रहे थे और विधेयक को पास नहीं होने दिए, तो ये बहुत बड़ा पाप है और पूरे देश की माता बहनों में बहुत आक्रोश है और विधानसभा में भी इसके लिए एक निंदा प्रस्ताव पास करेंगे। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए कथित विवादित बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ये बयान कांग्रेस की घटिया राजनीति और निम्न स्तर की सोच को दर्शाता है। अरुण साव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता लगातार प्रधानमंत्री की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से जनता के बीच गलत संदेश जाता है और राजनीति का स्तर गिरता है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से संयमित भाषा अपनाने की अपील की। नेता कितनी घटिया राजनीति कर रहे हैं, कितने निम्न स्तर पर जाकर भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये इस बात को बताता है। आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, जो कि इतने वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग प्रधानमंत्री जी के लिए किया है, ये लोकतंत्र का अपमान है, देश के 140 करोड़ जनता का अपमान है
देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की बातें कहना ये कांग्रेस की घटिया राजनीति का परिचायक है। और जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल लगातार कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, कांग्रेस निम्न स्तर की राजनीति कर रही है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जिस प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने देश से आतंकवाद समाप्त किया, अलगाववाद समाप्त किया, नक्सलवाद समाप्त किया और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग ये बहुत दुर्भाग्यजनक है और कांग्रेस की गिरती हुई राजनीति, कांग्रेस की घटियापन को ये दर्शाता है। तो वहीं पंखाजूर से महाराष्ट्र को जोड़ने वाली पंखाजूर PV18 सड़क निर्माण परियोजना विवादों में आ गई है। शिवसेना इकाई के SDM को ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण में अवैध खनन, जंगल कटाई और घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण के लिए पहाड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही निर्माण गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मामले में अधिकारियों की भूमिका पर भी संदेह जताया जा रहा है। वहीं SDM ने जांच कर दोषियों पर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। पंखाजूर से जो 18 नंबर की रोड बन रही है महाराष्ट्र के लगे हुए है, जो रोड गुणवत्ताहीन है, लेकिन इसमें ठेकेदार अपनी मनमानी करके पैसा जो उनको मिल रहा है सारा पैसा बटोर के चले जाना चाहता है। इसके लिए शिवसेना EOT ने अभी तो आवेदन दिया है। इसके बाद अगर काम अगर ढंग से नहीं हुई तो फिर हम आंदोलन करें। शिवसेना द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जिसमें गुणवत्ताहीन निर्माण और उसके लिए रूम वगैरह नवानरेगी और एक और जगह से अवैध रूप से इसकी जांच करा लेते हैं। अगर जांच दोषी पाते हैं तो संबंधित जो व्यक्ति हैं, चाहे ठेकेदार हो या विभाग के कर्मचारी, उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा और जब्ती की कार्रवाई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके उचित कार्रवाई करते हैं। इस तरह की आग जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है और पेड़ पौधे भी जल जाते हैं, तो इसको रोकने का प्रयास करते हैं। जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। देखिए, खनिज विभाग इसमें ये रहता है कि अस्थायी खदान स्वीकृत कराते हैं, उसके बाद ही इस तरह के खनन की जाती है। लेकिन अगर अवैध रूप से उत्खनन किया गया है तो वो गलत है। राजस्व की हानि हुई हो तो उसकी रिकवरी की। आज शिवसेना द्वारा हमारे तरफ से मैंने SDM कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया है। जो ज्ञापन है ये जो 18 नंबर के लिए जो रोड बन रहा था, इसके लिए शिवसेना जो इकाई द्वारा इसका ज़बरदस्त उनका विरोध किया गया था ताकि रोड बने। रोड तो बन गया है लेकिन गुणवत्ताहीन रोड बन रहे हैं। आज मुरम के नाम पे बड़े बड़े बोल्डर जो है रोड पे डाला जा रहा है और 20 नंबर की जो पहाड़ी है उसमें राजस्व विभाग में जो अनुमति के बिना भी वहाँ पे मुरम का खनन किया जा रहा है और पर्यावरण को देखते हुए वहाँ पे जंगलों में आग भी लगाया गया है। यहाँ पे मीडिया कर्मचारी के द्वारा और बहुत सारे सदस्यों के द्वारा, लोगों के द्वारा कंप्लेन आया हुआ है और शिवसेना चाहता है कि गुणवत्ता जो हीन है उस काम को रोका जाए। अगर गुणवत्ताहीन काम ऐसा होगा तो शिवसेना पार्टी इसको विरोध करेगा और गुणवत्ता मापदंड के आधार पर रोड बनाया जाए। तो वहीं छत्तीसगढ़ में खेल और उत्साह का अनोखा नजारा देखने को मिला जब पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर छिंदनार पहुंचे और इस विशेष अवसर पर उन्होंने एक स्थानीय खेल आयोजन में हिस्सा लिया और बच्चों के साथ मैदान में समय बिताया। वहीं कार्यक्रम के दौरान सचिन तेंदुलकर ने बच्चों के साथ खेला और साथ ही उनसे बातचीत की और उनके उत्साह को भी बढ़ाया। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप मेरी जितनी खुशी महसूस कर रहे होंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह सत्र केंद्र के दबाव में निंदा प्रस्ताव पारित करने के लिए बुलाया जा रहा है, जो उनके अनुसार पहली बार देखा गया है। वहीं महंत ने कहा कि आमतौर पर सत्र प्रदेश के जरूरी मुद्दों पर होता है, न कि निंदा प्रस्ताव के लिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि किसी को झूठ को सच साबित करना है तो सत्र 2 दिन का कर लेना चाहिए। पहले दिन आरोप लगाए, दूसरे दिन
जवाब सुने। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ फैसलों को चुनावी रणनीति के तहत दिखाया जा रहा है, लेकिन जनता को भ्रमित नहीं किया जा सकता। बयान आया था कि इस संदर्भ में विशेष सत्र बुलाया जाएगा। अब मुझे जानकारी है कि हर विधानसभा क्षेत्र को केंद्र की ओर से दबाव लाया गया है, कहा गया है कि आप विशेष सत्र बुलाइए, निंदा प्रस्ताव पारित कीजिए। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ निंदा प्रस्ताव के लिए आप इस तरह से सत्र बुलाते हैं। हमने तो विशेष सत्र बुलाया था गांधी जयंती पर, और कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो जरूरी होता है प्रदेश के लिए, उसमें विशेष सत्र होता है। आप झूठ को सच साबित करने के लिए विशेष प्रस्ताव बुलाएंगे, तो मैंने कहा था कि एक दिन का मत बुलाओ, 2 दिन का बुला लो। दिन भर गाली दो, निंदा करो, दूसरे दिन हमको मौका दे दो कि हम बता सकें कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप किस प्रकार झूठ बोलना चाहते हैं। ये दबाव में इस प्रकार एक दिन सत्य कर लेना, और ये प्रयास जो हो रहा है बंगाल में जो चुनाव चल रहा है उसके पहले आप दिखाना चाहते हो कि देश में हमने निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया। महिलाएं पता नहीं क्या सुनती हैं, क्या समझती हैं। जगह जगह वो हड़ताल करने लगे हैं, लिख के दिखा रही हैं। समझ तो लें कि महिला बिल क्या था, अभी जो परिसीमन बिल के साथ जो मिलाए हो वो क्या था। झूठ बोलकर आप देश को झूठ के दायरे में या सत्य कथन करके देश को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो वहीं एमसीबी जिले के मनेन्द्र स्थित भगत सिंह चौक पर नारी सम्मान और महिला अधिकारों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा और महिला मोर्चा ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। नारी का सम्मान, राष्ट्र का अभिमान जैसे नारों के साथ पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का और महिला मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला दहन कर विरोध जताया। वहीं नेताओं ने कहा कि नारी शक्ति समाज की नींव है और महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं रायपुर में बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने कई राजनीतिक मुद्दों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी कार्यकर्ता जहां भी जाते हैं वहां पार्टी मजबूत होती है और सरकार बनने की संभावना बढ़ती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर उन्होंने कहा कि वहां बदलाव की जरूरत है और बीजेपी के आने से विकास तेज होगा। वहीं राहुल गांधी की ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल बैठक पर निशाना साधते हुए उन्होंने कांग्रेस पर समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं महानदी जल विवाद पर उन्होंने भरोसा जताया कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बीजेपी सरकार होने से आपसी बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मुद्दे पर बड़ी बैठक होने की उम्मीद है। महानदी का पूर्व नाम चित्रोत्पला है, गंगा है। गंगा नदी से भी पहले की हमारी ये महानदी है, जिसको हम चित्रोत्पला गंगा करके पूजन करते थे। परंतु भागीरथी जी के प्रयास से गंगा की उत्पत्ति हुई, तब से हम गंगा माँ को मानने लगे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ऋषि श्रृंग ऋषि के कमंडल से गिरा हुआ जल में ही महानदी बना, और उड़ीसा छत्तीसगढ़ का ये जीवन दायिनी है। इसका 1982 मई में अर्जुन सिंह जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, तब से एक बैठक हुआ था। उड़ीसा के अधिकारी, मध्य प्रदेश के अधिकारी गए थे और तय हुआ था। परंतु 2012 में नवीन सरकार बीजू जनता दल के सरकार को लगा कि महानदी के मुद्दा नहीं उठाएंगे तो ये लोग पंचायत चुनाव में जीत जाएंगे, राजनीतिक मुद्दा है। उन्होंने मुद्दा उठाया, हमने उसका पटाक्षेप किया। रमन सिंह साहब मुख्यमंत्री थे, एक बलांगीर की सभा में उन्होंने कहा कि हम भाई भाई बैठ जाएंगे, केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, और बीजेपी को राजनीतिक मुद्दा के लिए इसको नहीं करना था, ये उन्होंने कहा था उस समय। मैं आज भी कहता हूँ, उड़ीसा में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। दोनों भाई बैठ के उस निर्णय कर लेंगे, लेकिन उस मुद्दे में ट्रिब्यूनल का 2 तारीख को कुछ ऑर्डर आने वाला, ऑर्डर देखते हैं, उसके बाद एक बड़ा बैठक करके उस समस्या का समाधान हो जाए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये राजनीति
के कारण ही शुरू। तो वहीं राजधानी रायपुर में पुलिस ने देर रात सघन चेकिंग अभियान चलाकर अपराध और नशे के कारोबार पर बड़ा एक्शन लिया। सेंट्रल जोन की टीम ने एसीपी, डीसीपी और थाना प्रभारियों की मौजूदगी में फ्लैग मार्च किया और कई संदिग्ध इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। वहीं श्यामनगर देवारा डेरा क्षेत्र में पुलिस ने दबिश देकर कुछ युवकों को गांजा बेचते हुए गिरफ्तार किया। इसके अलावा भाटा गांव, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन रोड जैसे संवेदनशील इलाकों में वाहनों और संदिग्ध लोगों की जांच की गई। पुलिस अधिकारी ने कहा कि शहर में अपराध और नशे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे ताकि कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे। गश्त चल ही रहा है, ये रात के 3, 4, 5 बजे तक चलेगा। इसमें अलग अलग इलाके जहाँ पे सेंसिटिव जो आपराधिक तत्व हैं जहाँ रहते हैं उन पर दबिश दी जा रही है, जिससे उनको पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ऐसे क्षेत्रों की चेकिंग की जा रही है जहाँ पर अक्सर नशे का सामान जैसे गांजा वगैरह बिकने की हमेशा कंप्लेंट रहती है या सूचना रहती है। उन क्षेत्रों को चेक करके उन पर कार्यवाही की जा रही है। कुछ वारंटी या फिर जो फरार अपराधी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। गुंडा निगरानी बदमाश होते हैं उनके घरों पर भी जाकर चेकिंग की जा रही है। उनकी सलामती के लिए ये उनकी चेकिंग की जा रही है। और साथ ही किसी तरह का अगर कोई अपराधी जो कि फरार है बहुत लंबे समय से, तो उसको भी पकड़कर जेल जी। अभी तक के गश्त में कुछ जो आरोपी हैं वो गांजा बेचते हुए पकड़ाए गए हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि वारंटी थे, जो फरार आरोपी थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही कुछ असामाजिक तत्व जो हुड़दंगी करते हुए, अड्डेबाजी में नशा करते हुए पकड़े गए हैं, तो उनको भी उनके खिलाफ उचित प्रतिबंधात्मक और वैधानिक कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। ये सेंट्रल जोन के सभी थानों क्षेत्रों में टोटल 4 टीमें बनाकर ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और जो भी इस तरह के जो संदिग्ध टाइप की जगहें हैं, जो भी छोटी गलियां वगैरह हैं, उन सब में घुस कर पुलिस का प्रेजेंस दिखाया जा रहा है, जिससे अपराधियों में एक तरह का एक खौफ पैदा हो सके। तो वहीं सूरजपुर में बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। बाल विवाह को एक अपराध माना जाता है क्योंकि ये नाबालिग बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य पर गंभीर असर डालता है। जनवरी 2026 से अब तक जिले में लगभग 40 बाल विवाह समय रहते रोक दिए गए हैं, जिनमें अक्षय तृतीया के दौरान कई मामले शामिल हैं। इसके लिए पुलिस, महिला बाल विकास विभाग, वहीं चाइल्ड लाइन और अन्य विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जागरूकता और सख्ती दोनों से इस समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है और आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। बाल विवाह में कई तरह के नुकसान हैं, कई तरह की हानियां होती हैं। जैसे होने वाली माँ को चूंकि कम उम्र की रहती है, शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ रहता, तो होने वाला बच्चा भी कमजोर होता है। साथ ही कम उम्र में होने से कई जो डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ब्लीडिंग हो जाना, कुछ अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाना, इन सब की संभावना भी रहती है। साथ ही जो एक मेजर समस्या जो शिशु को होता है, शिशु भी कम उम्र में कम उम्र का, कम वजन का हो सकता है। और साथ ही उसके लालन पालन में कुछ कमियों के कारण बच्चा कुपोषित भी हो सकता है। तो ये सब कुछ मेडिकल कंडीशंस है जो बच्चे और शिशु दोनों को नुकसान होता है कम उम्र में शादी कर लेने से। बाल विवाह को लेकर ये राय है कि बाल विवाह पहले से तो कम हुआ है, लेकिन कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि बाल विवाह हो रहा है। बाल विवाह को शासन प्रशासन के द्वारा रोकना, जैसे रोका जा रहा है उसको सहयोग करना चाहिए। अगर कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह को देखा जा रहा है तो उसे आप रोकें और शासन प्रशासन का मदद करें। आने वाली अलग हर पीढ़ी को प्रभाव पड़ता है। अगर पहला विवाह, बाल विवाह अगर कम उम्र में शादी कर रहे हैं तो आने वाला पीढ़ी को एजुकेशन, शिक्षा, मतलब हर चीज का परेशानी होता है, क्योंकि वो खुद नाबालिग होते हैं और शादी करने के बाद उन अच्छे से परवरिश नहीं कर पाते हैं। और वो बच्चे का परवरिश अच्छे से नहीं करने के बाद वो बच्चा का भी ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है। तो वहीं तिल्दा नवेरा क्षेत्र में पुलिस की सट्टा कारोबार पर बड़ी कार्यवाही के बाद अवैध नेटवर्क में हड़कंप मच गया। वहीं रायपुर के चर्चित सटोरिया किंग बाबू खेमानी की गिरफ्तारी की खबर के बाद उसके नेटवर्क से जुड़े छोटे बड़े सटोरिये भूमिगत हो गए। और साथ ही आपको बता दें, कई लोगों ने अपने ठिकाने बंद कर दिए हैं और मोबाइल फोन भी बंद कर दिए हैं। पुलिस लगातार क्षेत्र में पेट्रोलिंग और संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे रही है। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार लंबे समय से यहां सट्टा कारोबार सक्रिय था, जिससे युवाओं पर बुरा असर पड़ रहा था। पुलिस ने साफ कहा कि अवैध गतिविधियों में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी सख्त कार्यवाही जारी रहेगी।
तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश भर में हितग्राहियों को 3 महीने का मुफ्त चावल एक मुश्त देने की घोषणा की है, लेकिन गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में पारसी ग्राम पंचायत में ये योजना सही तरीके से लागू नहीं हो पा रही है। यहां अप्रैल महीने के अंत तक मार्च का चावल ही बांटा जा रहा है, जबकि सरकार ने 1 अप्रैल से 3 महीने का राशन एक साथ देने के निर्देश दिए थे। इससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है और लोग प्रशासनिक लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में जहां 3 महीने का चावल वितरण शुरू हो चुका है, वहीं जीपीएम जिले में देरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो यह मामला बड़े विरोध का रूप ले सकता है। फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बने रहिए RN टीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।